हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में ओल्ड इज गोल्ड पिजन्स भाई का कमेंट है। उनका सवाल है, उनका कबूतर सेदी की छत पर रुक कर आ रहा है। अब देखो भाई, मैंने आपके कमेंट पे रिप्लाई करा था और आपसे पूछा था कि कितने कबूतर आपके ऐसी हरकत कर रहे हैं, एक कर रहा है या एक कबूतर से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं करा। खैर कोई बात नहीं। देखो, अगर आप रिप्लाई कर देते, सही से मुझे बता देते, तो मैं उसी हिसाब से फिर वीडियो बनाता आपके लिए। लेकिन अब आपने बस कमेंट करके छोड़ दिया और रिप्लाई करा नहीं। तो देखो, मुझे जितना समझ में आया है आपके कमेंट के हिसाब से, मैं उसी हिसाब से वीडियो में बता दूंगा आपको। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, अगर आप कबूतर घर से दूर लड़ा रहे हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, 500 मीटर, 1 किलोमीटर या 300 मीटर, जितनी भी दूर हो, ठीक है, आप अपने घर से कबूतर दूर भेजकर लड़ा रहे हो। और उसमें सीन क्या होता है, मान लो आपके पास ज़्यादा कबूतर है या सामने वाली पार्टी के पास ज़्यादा कबूतर है और आपके पास कम कबूतर है, तो ऐसा है, किसी ना किसी का कबूतर तो देखो रुकता ही है। चाहे वो आपका रुकेगा या उनका आपके वालों में लग कर आएगा, अगर आपने आगे चला रखे। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो कबूतर गिर जाता है। आप बस ये देखो, उस पर ये नोटिस करना, आपने बताया कि आपके 2 कबूतर हैं, तो आप उन दोनों को ये चेक करना कि जब वो लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद जब वो वहाँ पर घूमते हैं, तो उनकी नज़रें नीचे दाने पर तो नहीं रहती। अगर वो गर्दन बिल्कुल नीचे झुका रहे हैं दाने की तरफ, मतलब उस बंदे की छत की तरफ, तो भाई उनके चांस हैं गिरने के। वो क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अगर वो गर्दन नहीं घुमा रहे, बस वहाँ पर गोल गोल घूमे जाते हैं उस भाई के कबूतर के साथ जिससे भी आप लड़ा रहे हो, तो भाई उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कई बार क्या होता है, जब आप नए पट्ठे लड़ाते हो, मान लो वो पट्ठा है आपका और आप उसको लड़ा रहे हो, तो स्टार्टिंग में पट्ठे शुरू में ऐसी हरकत कर देते कि कबूतर आपने लड़ाए और वो निकल के ही नहीं आ रहा है, दूसरे वाले बंदे की कबूतरों में घूमे ही जा रहा है, जब तक वो बिल्कुल उतार नहीं लेगा अपने, जब तक वो कबूतर आपका निकल के नहीं आएगा। इस बात पे भाई मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जो मेरे पास सेंधा चोटीदार जो पट्ठा है, बड़ा वाला, तो स्टार्टिंग में जब मैंने उसको उड़ाना चालू करा था और आगे करना चालू करा था, तो भाई वो पट्ठा तो था ही, 5-1 महीने का था। तो उसको जब दूर जाकर लड़ैया मिली पहली बार, तो भाई वो वहीं रुक गया था। और वहाँ रुकने के बाद वो जब तक घूमता रहा उस पार्टी की छत पर, जब तक उस बंदे ने अपने पूरे कबूतर नहीं उतार लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा उसको लड़ैया मिली दूसरे दिन, फिर वही हरकत करी उसने। तो इसमें क्या हुआ, कम से कम 10-1 दिन की लड़ैया होने के बाद लगातार, तब उसको अकल आई, जब मैंने उसको डांटना चालू करा कि यार हर बार ये ऐसे रुक के आने लगा ये। तो क्योंकि देखो, हर बार रुकता रहेगा तो चांस हो ही जाएंगे गिरने के, किसी ना किसी दिन कबूतर उतर ही जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने उसको डांटना चालू करा, तो भाई उसमें अकल आई, वो समझा कि हाँ भाई मुझे रुक के नहीं आना है ऐसे। फिर उसने रुकना बंद करा। और फिर जितनी भी बार मैंने उसको लड़ाया है या वो खुद जाकर लड़े हैं मेरे कबूतर दूर जाकर, तो भाई हर बार वो कबूतरों के साथ ही निकल के आया है। फिर किसी दिन भी वो ऐसा नहीं हुआ कि कबूतर सारे आ गए वापस और वो अकेला वहाँ पर रह गया हो, उस बंदे की छत पर घूमता रह गया हो कि हाँ भाई घूमे ही जा रहा है पहले की तरह, ठीक। लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है, पुराने कबूतर भी मस्ती में आकर ऐसी हरकत करने लगते हैं। और जो ये मौसम चल रहा है भाई, इस मौसम में कबूतर मस्ती में काफ़ी आ जाते हैं, तो मस्ती में वो दूसरे की छत पर जाकर वहीं पटपटाने लगते हैं, वहीं घूमने लगते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है उनको सेट करने का। जब भी आपका कबूतर ऐसे, आपके कबूतर वहाँ जाकर लड़े या उनके कबूतर आपकी छत पर आके लड़ रहे हैं, जो भी सीन हो रहा है, अगर आपका कबूतर वहाँ जाकर झूल रहा है, तो झूलने के बाद जब वो छत पर आए आपकी सबसे आखिर में निकल कर, तो आपको उसको क्या करना है, दाना नहीं देना। बिना दाना दिए जैसे ही वो छत पर उतरे, आपको उसको डांटना है, हट छे, ऐसे करके। और उसके बाद 1-2 दिन आप उसको लगातार डांटोगे तो वो समझ जाएगा धीरे धीरे करके। देखो, दाना नहीं देना है, ठीक है। जब वो एक साथ आए आपके कबूतरों के, ऐसा नहीं है वो हर बार अकेला ही आएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि वो कबूतरों के साथ लग के आता है। तो जैसे ही आपको दिखे ना कि हाँ वो कबूतरों के साथ लग के आ गया स्टार्टिंग में, तो जब आप उसको दाना दे दो और आपको दिखा कि हाँ भाई फिर वो अकेला आया है सबसे लास्ट में, फिर उसको डांट दो। अगर वो डांटने से नहीं मानना,
तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो छत पर आए सबसे लास्ट में निकल कर, तो भाई उसको छपके में ले लो, छपके में पकड़ के उसको अच्छे से घुमा दो छपके में। और अगर उसको 3-4 दिन लगातार छपका मारो, नहीं मानना तो उसमें फिर क्या करो, छपके में पकड़ने के बाद हाथ में पकड़ो, उसकी उंगली पकड़ो बीच वाली, एक उंगली कोई भी, और पकड़ने के बाद उससे उसी उंगली को पकड़ के अच्छे से फड़का दो, उसे हिला दो कबूतर को पूरा। भाई कबूतर सेट हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपनी आदत छोड़ देगा। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही एक दिन में सीख जाएगा, पर हाँ सीख जाएगा, क्योंकि भाई कबूतर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार नस्ल है ये पक्षियों में। तो आप जैसा उसको समझाओगे वो वैसे ही करेगा। और दूसरी बात, वो जब ही आपकी बात मानेगा जब आप उसका दाना पानी सेट रखोगे। उन कबूतरों का दाना चेक करना आप, वो कुछ कमी कर रहे होंगे, या तो चोंच बढ़ रही होगी इसलिए दाना नहीं उठा रहे होंगे, या फिर उनका दाना कम पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत दाना उनको एक्स्ट्रा खिला दो। जब आप दाना डाल लो ना अपने कबूतरों को, दाना खाने के बाद उनको बाहर निकाल के हल्का बहुत एक्स्ट्रा डाल दो, तो वो सेट हो जाएंगे। दाने का बहुत बड़ा रोल होता है भाई कबूतरबाजी में। अगर आपका दाना सेट है कबूतरों का, तो आपके कबूतर भी सेट रहेंगे हमेशा। और भाई ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप कोई नुक्ता पानी या कोई खेल वगैरह लगाओगे या कोई चिकनाव लगा दोगे तो वो सही हो जाएगा कबूतर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई कबूतर खाली खेल से नहीं उड़ता, उनको सिखाना भी पड़ता है, उनमें दिमाग खुद भी लगाना पड़ता है, और उनसे खुद भी दिमाग लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो खाली खेल पानी का कोई सीन नहीं है कि बस आप कुछ पानी वानी लगा रहे हो या लड़ा रहे हो कबूतर को, चिकनाव वगैरह लगा रहे हो तो वो सेट हो जाएगा अपने आप। भाई आपको उसको समझाना पड़ेगा, तभी कबूतर आपकी बात समझेगा कि आप उससे करवाना क्या चाहते हो। और आपको उसको समझाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो करनी है वो यही करनी है कि आपको उसका दाना पानी सेट रखना पड़ेगा। जब तक आप उसका दाना पानी सेट नहीं रखोगे वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। और भाई रही वो वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर वो गर्दन बिल्कुल दाने पे ही झुका रहा है अपनी, कबूतर बिल्कुल दाने को ही देख रहा है आपकी सैदी की छत पर, तो भाई उसमें जो दिक्कत आ रही होगी वो कई सारी है। देखो, या तो उसकी चोंच की वजह से वो दाना नहीं उठा पा रहा है, अगर चोंच बढ़ रही है तो, या फिर उसके कांटे वगैरह भर रहे होंगे तो उसमें कबूतर कई बार आलकस मान जाता है। और आलकस में क्या है, जब वो वहाँ पर घूमे ही जा रहा है और आपका सैदी वहाँ पर मोटे मोटे लप्पे दिखा रहा होगा दाने के, ज़रूरी थोड़ी है आप बाजरा उछाल ले हो तो वो भी बाजरा ही उछाल रहा होगा। भाई क्या पता वो चने उछाल रहा हो, मक्का उछाल रहा हो, या गेहूँ उछाल रहा हो, मोटा दाना उछाल रहा हो, कोई सा भी चाहे। तो जब वो वहाँ पर उसको मोटे मोटे लप्पे दिखा रहा है तो भाई कबूतर के मन में कई बार लालच आ जाता है, वहाँ उतरने के चांस हो जाते हैं कबूतर के। क्योंकि आप खाली बाजरा दे रहे हो अपनी छत पर कबूतर को, या आप बाजरा दिखा रहे हो सैदी के कबूतरों को, और सामने वाली पार्टी आपका सैदी आपको क्या पता क्या दिखा रहा है कबूतरों को, आपके पता चला यार वो लप्पे दिखा रहा है मोटे मोटे, तो इस वजह से कबूतर के चांस हो जाते हैं उस सिचुएशन में गिरने के, अगर वो गर्दन वहीं घुमा रहा है तो इसलिए भाई आप सबसे पहले उनके चोंच कांटे चेक करना कल। अगर उनकी चोंच बनी भी हो अच्छे से तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कांटे भरे हुए हों तो कांटे खाली कर देना, मैंने वीडियो डाली रखी है उस टॉपिक पर। और अगर चोंच कांटे सब सेट है उनका तो आप उनको दाना पानी सेट रखो। और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार क्या हो, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार आप क्या करा करो, अपने कबूतरों को बाजरा डालने के बाद, दाना वाना कराने के बाद 1-2 मुट्ठी चने डाल दिया करो, और जितने आप चने डाल लो उसके हिसाब से बाजरा रोक लिया करो। कबूतर को जब आप 2-3 आइटम खिलाओगे ना तो भाई वो कबूतर फिर आपको सही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं खाली बाजरा ही बाजरा चराए जा रहे हो, उसमें भी देखो कबूतर कई बार नए दाने को देख के लालच कर जाता है, इसलिए वो अपनी गर्दन सैदी की छत पे घुमाने लग जाता है, ठीक है ना। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।